नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सावन हर साल आता है पर हर बार वैसा अनुभव नहीं होता। किसी साल वो गहराई महसूस होती है जैसे शिव हमारे बेहद पास है, और किसी साल बस रूटीन की तरह पूजा पाठ करके निकल जाते हैं। तो क्यों होता है ऐसा अंतर? इसकी वजह सीधी है कि सावन आता है समय पर, लेकिन हमारा मन नहीं। भक्ति केवल परंपरा निभाने से नहीं होती। भक्ति एक भीतर की यात्रा है, और हर यात्रा के लिए मन का तैयार होना जरूरी होता है। जैसे कि रेडियो को सटीक फ्रीक्वेंसी पर लाना होता है, वैसे ही शिव से जुड़ने के लिए मन को भी ट्यून करना पड़ता है। और यही है इस वीडियो का उद्देश्य कि कैसे हम सावन के आने से पहले अपने मन को तैयार करें, ताकि भक्ति केवल एक क्रिया नहीं, एक अनुभव बन जाए। दोस्तों, सावन एक ऐसा महीना जिसे भारतीय परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना वर्षा ऋतु में आता है, और वर्षा केवल प्रकृति की कृपा नहीं होती, यह एक ऊर्जा का समय होता है जब प्रकृति, मनुष्य और देवत्व तीनों के बीच एक अनदेखा संवाद होता है। इस महीने को शिव के सबसे प्रिय महीनों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में सीधे ये नहीं कहा गया कि सावन शिव का महीना है, लेकिन वर्षों से जो सांस्कृतिक परंपराएं और श्रद्धा भाव बने हैं, उन्होंने इसे शिव से जोड़ दिया है। विशेष रूप से श्रावण सोमवार, जब लाखों श्रद्धालु उपवास रखते हैं, जल अर्पण करते हैं और शिव के मंत्रों का जाप करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्यों? तो इसका उत्तर सीधा है। यह महीना अंतर्मुखी होने, शिव तत्व को भीतर अनुभव करने और आदिकालीन ऊर्जा से जुड़ने का एक विशेष अवसर है। शिव केवल मंदिर में विराजित देवता नहीं है, वे तप के प्रतीक है, ध्यान की पराकाष्ठा है, वैराग्य का सार है। और सावन का महीना इन सब गुणों को अपने भीतर जागृत करने का निमंत्रण है। तो दोस्तों, सावन एक धार्मिक महीना जरूर है, पर उससे भी अधिक ये आध्यात्मिक तैयारी का समय है। जब बाहर वर्षा होती है और भीतर भाव बहते हैं, तब मन शिव से मिलने की स्थिति में आता है। दोस्तों, आज हम जब भी भक्ति की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग उसे पूजा पाठ, व्रत या मंदिर जाने तक ही सीमित मान लेते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या सच में हमारे मन ने भक्ति को महसूस किया है? भक्ति केवल एक कर्म कांड नहीं है, यह एक भीतर की अनुभूति है, और उस अनुभूति तक पहुंचने के लिए मन का तैयार होना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर हम मन से उलझे हों, विचलित हों या हर वक्त चिंता और भागदौड़ में रहें, तो क्या हम वास्तव में उस मौन, उस शांति, उस शिवत्व को महसूस कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक भक्ति केवल एक आदत बनकर रह जाएगी, एक रूटीन। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि सावन में हमारी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित ना हो, तो हमें सबसे पहले अपने मन को ट्यून करना होगा, उसे सजग बनाना होगा, खाली करना होगा, शांत करना होगा, ताकि शिव से जुड़ने की वो अदृश्य डोर स्पष्ट महसूस हो सके। दोस्तों, जैसे मंदिर में प्रवेश से पहले हम चप्पलें बाहर उतारते हैं, वैसे ही भक्ति में प्रवेश से पहले हमें मन के विकार उतारने होते हैं। तभी भक्ति गहराई तक जाती है और शिव से सच्चा जुड़ाव बनता है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि सावन कितना महत्वपूर्ण है, और ये भी कि मन की तैयारी के बिना भक्ति अधूरी रह जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर हम अपने मन को ट्यून कैसे करें? इसका कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय हैं जो हर व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो। तो आइए 4 ऐसे आसान और सटीक तरीकों को समझते हैं। पहला उपाय है आत्मनिरीक्षण, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन भर भागदौड़ में बीत जाता है, लेकिन क्या हम रोज रात को 5 मिनट अपने आप से पूछते हैं कि आज मैंने किस भावना से जिया? क्या मेरा मन शांत था या उलझा हुआ? आत्मनिरीक्षण का मतलब है अपने मन के दर्पण को रोज थोड़ा साफ करना। सावन से पहले अगर हम ये अभ्यास शुरू कर दें, तो शिव से जुड़ने का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। दूसरा उपाय है मौन और ध्यान। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, बस मौन में बैठ जाइए। अगर मन बहुत भागता है, तो ओम नमः शिवाय का धीरे धीरे जाप करें। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर के शिव से मिलने की तैयारी, और मौन उस मिलने की पहली सीढ़ी है। कोई विशेष मुद्रा या लंबी विधियां आवश्यक नहीं, बस आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान और शिव का नाम। तीसरा उपाय है दोस्तों भावनात्मक डिटॉक्स। हम सब अपने भीतर बहुत कुछ दबाए हुए रखते हैं, जैसे कि गुस्सा, शिकायत, अपराध बोध, तुलना, जलन। ये सब मन को भारी बनाते हैं। इसीलिए सावन से पहले ये तय कीजिए, जिसे क्षमा करना है कर दीजिए, जो छोड़ना है छोड़ दीजिए। शिव को भस्म और तृप्ति प्रिय है, और वही भक्ति में आता है जो भीतर से हल्का होता है। और दोस्तों, चौथा उपाय है एक सरल भक्ति दिनचर्या बनाएं। भक्ति का अर्थ है नियमित जुड़ाव, और इसके लिए एक छोटी सी दिनचर्या बना लीजिए।
जैसे कि हर सुबह दीपक जलाना, एक मंत्र का जाप करना, दिन में एक बार शिव भजन सुनना और शाम को एक छोटा सा जल अर्पण। याद रखिए, भक्ति दिखाने के लिए नहीं होती, भक्ति भीतर से महसूस करने के लिए होती है और वो तभी संभव है जब हम रोज उससे जुड़ें। तो दोस्तों, मन को ट्यून करने का अर्थ है उसे शांत, हल्का और शिवमय बनाना। जब मन शुद्ध होता है तब भक्ति अपने आप गहराई में उतरने लगती है और तब सावन सिर्फ एक महीना नहीं, एक भीतर की यात्रा बन जाता है। दोस्तों, भक्ति के मार्ग पर चलने से पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हर मन की अवस्था अलग होती है। कोई व्यक्ति जिंदगी से थका हुआ होता है तो उसे शांति चाहिए, कोई बहुत व्यस्त होता है उसे ठहराव चाहिए और कोई अंदर से जला हुआ होता है उसे शुद्धि चाहिए। शास्त्रों में 3 मानसिक अवस्थाओं का जिक्र आता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। सबसे पहले बात करें तामसिक मन की, जहां सुस्ती, निराशा और भारीपन होता है। उसके बाद राजसिक मन, जहां गति तो बहुत होती है पर शांति नहीं। और एक होता है सात्विक मन, जहां चेतना, संतुलन और स्थिरता होती है। ये अवस्थाएं कोई स्थायी पहचान नहीं है, हम दिन भर में भी कई बार इन तीनों में बदलते रहते हैं। लेकिन सावन जैसे पवित्र समय में हमें ये जरूर देखना चाहिए कि इस समय हमारा मन किस स्थिति में है, क्योंकि मन की स्थिति के अनुसार ही हमारी भक्ति की दिशा तय होनी चाहिए। अब दोस्तों, समझते हैं कि किस स्थिति में क्या उपाय करें। सबसे पहली बात, अगर आपका मन बहुत चंचल है तो सबसे पहले जरूरत है मौन और ध्यान की। जब मन बहुत उलझा हुआ हो, इधर उधर भागता रहे, तो कोई भी मंत्र या पूजा असर नहीं करती। उस समय सिर्फ मौन और श्वास पर ध्यान या ओम नमः शिवाय का शांत जाप मन को धीरे धीरे स्थिर करने का पहला कदम होता है। दूसरी बात, अगर मन में निराशा है तो किसी लंबी विधि की नहीं, सिर्फ विश्वास और कृपा के भरोसे की जरूरत है। जब मन टूटा हुआ हो, जीवन से थका हुआ लगे, तो खुद को ये याद दिलाना जरूरी है कि शिव मेरे साथ है, भले ही मैं खुद से दूर हो जाऊं। और यही भाव भक्ति का बीज बनता है। श्रद्धा के बिना भक्ति केवल शुष्क विधि बन जाती है और शिव से जुड़ने का पहला रास्ता विश्वास है। और दोस्तों, अगर आपका मन पहले से ही शांत है तो आपको सुपरफिशियल उपायों से आगे बढ़कर गहरी साधना की ओर जाना चाहिए, जैसे कि मंत्र जप, नित्य ध्यान और सेवा। शांत मन के लिए भक्ति अब एक अनुभव बन सकती है जो हर दिन गहराता चला जाए। ऐसे समय में सेवा यानी दूसरों के लिए कुछ करना मन को शिवमय बनाता है। इसीलिए अपने मन की स्थिति को समझिए, उसी के अनुसार अपनी भक्ति का तरीका चुनिए, क्योंकि जब आप अपने मन को समझने लगते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में शिव से जुड़ पाते हैं। और यही है सावन की असली साधना, अपने भीतर झांकना बाहर की विधियों से पहले। तो दोस्तों, शिव को पाने के लिए पहले खुद को जानना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर से मिलने का रास्ता हमेशा हमारे मन से होकर ही जाता है। दोस्तों, भक्ति केवल एक भावना नहीं है, यह एक नियमित अभ्यास है। जैसे व्यायाम के लिए शरीर को अनुशासन चाहिए, वैसे ही भक्ति के लिए मन को लगातार जुड़ाव चाहिए। अक्सर क्या होता है, किसी दिन मन बहुत भक्तिमय होता है, लेकिन अगले दिन कोई उलझन आ जाती है और हम भक्ति से दूर हो जाते हैं। यही अस्थिरता धीरे धीरे भक्ति को कमजोर कर देती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भक्ति को एक सरल दिनचर्या में बदला जा सकता है, ऐसा कुछ जो बहुत भारी ना हो लेकिन गहराई में असर करे। अब दोस्तों, जानिए भक्ति में स्थिरता लाने के 3 आसान उपाय। पहला उपाय, हर दिन एक छोटा संकल्प। हर दिन कोई एक छोटी भक्ति क्रिया तय करिए, जैसे कि मैं हर सुबह शिव मंत्र बोलूंगा या हर रात 5 मिनट शिव के ध्यान में बैठूंगा। बड़ा नियम न बनाएं, छोटा रखें पर नियमित रखें, क्योंकि भक्ति का असली बल उसके निरंतर अभ्यास में होता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, वैसे ही रोज का छोटा प्रयास आपकी भक्ति को स्थायी बना देता है। दूसरा उपाय, एक भक्ति कैलेंडर बनाएं। एक छोटा सा कैलेंडर बनाइए, उसमें लिखिए कि आपने आज क्या किया। शिव मंत्र, जल अर्पण, मौन। ये न दिखाने के लिए है न गिनती के लिए, ये सिर्फ स्वयं के जुड़ाव का आईना है। जब आप रोज देखेंगे कि आपने जुड़ाव बनाए रखा है तो मन भी उस रास्ते को छोड़ना नहीं चाहेगा। और दोस्तों, तीसरा उपाय ये है कि एक भक्ति साथी बनाएं। अगर संभव हो तो परिवार में या किसी मित्र के साथ मिलकर एक भक्ति जोड़ी बनाइए। जैसे 2 लोग योग साथ करते हैं, वैसे ही 2 लोग ध्यान, मंत्र या सेवा भी साथ कर सकते हैं। ये साथ आपको प्रेरणा भी देगा और स्थिरता भी। कोई जबरदस्ती नहीं, बस साझा अनुभव। और भक्ति जब साझा होती है तो उसका असर और गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, भक्ति में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम उसे केवल विशेष अवसरों के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए जीने लगते हैं। सावन तो एक पावन अवसर है, लेकिन अगर हम आज से एक छोटा संकल्प ले लें तो सावन हमारे भीतर हर दिन जाग सकता है। और जब भक्ति आदत बन जाती है
तब वो शिव से मिलने का सबसे सशक्त माध्यम बन जाती है। दोस्तों, जब हम अपने मन को सच में भक्ति के लिए ट्यून कर लेते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर महसूस होता है। वो जो बेचैनी थी अब एक शांत लहर में बदलने लगती है। वो जो हर बात पर गुस्सा आ जाता था अब वहां धैर्य दिखने लगता है, और जो खालीपन लगता था वहां अब एक मौन भरोसा बसने लगता है, जैसे कोई हमारे साथ चल रहा है बिना बोले हर पल। भक्ति का सबसे पहला परिणाम यही होता है, भीतर स्थिरता आ जाती है। मन अब भटकता नहीं, छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, हर चीज में शिवत्व देखने लगता है। भक्ति के साथ धीरे धीरे जीवन में कुछ हल्के बदलाव आते हैं, जैसे कि हम सुनना सीखते हैं, कम प्रतिक्रिया देना सीखते हैं, यानी कि शांत रहना और समझदारी से उत्तर देना। साथ ही साथ अधिक संवेदनशील, अधिक शांत और अधिक सच्चे हो जाते हैं। भक्ति आपको कोई अलौकिक शक्ति देने नहीं आती, वो आपको संपूर्ण मानव बना देती है, और यही उसका सबसे बड़ा चमत्कार होता है, बिना चमत्कार के भी जीवन को दिव्यता में बदल देना। तो दोस्तों, जब भक्ति सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है, तब हम शिव को सिर्फ मंदिर में नहीं, हर पल अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। यही है सच्चा फल, और यही है सावन की साधना का सार। तो दोस्तों, हमने इस संपूर्ण यात्रा में देखा कि सावन केवल एक महीना नहीं है, यह एक अवसर है स्वयं से जुड़ने का। हमने जाना कि शिव को पाने के लिए पहले अपने मन को शांत, हल्का और सजग बनाना पड़ता है, क्योंकि भक्ति तब ही फल देती है जब वह केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव बन जाती है। और यही सावन का सार है, बाहर गिरती बूंदों के साथ भीतर कुछ जाग जाए। अगर आपने इस वीडियो में कहीं भी अपने मन की बात को महसूस किया तो आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। कोई बड़ा व्रत या कठिन तप नहीं, बस इतना कि हर दिन शिव से एक पल का जुड़ाव जरूर बनाए रखेंगे। और अगर ये विचार आपके मन को छू गया तो नीचे कमेंट में एक पंक्ति लिखिए कि मैं मन से सावन के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह एक ऊर्जा होती है जो आपको शिव के और निकट ले जाती है। और हाँ, इस वीडियो को इन सभी के साथ जरूर साझा कीजिए जो भक्ति की गहराई में उतरना चाहते हैं पर दिशा नहीं पा रहे, क्योंकि जब कोई एक मन जागता है तो उसकी लौ कई और मनों को रोशन कर सकती है। और अंत में दोस्तों, हर हर महादेव। और इस बार सावन सिर्फ कैलेंडर में नहीं, आपके भीतर भी उतरे। धन्यवाद।